महाभारत मतलब लॉन्गेस्ट एवर स्टोरी, 1,00,000 से ज्यादा श्लोकों की महागाथा है ये। इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी है महाभारत, जिसमें किसी एक कैरेक्टर की कहानी में घुसिए तो वहां से निकलने में ही घंटों लग जाएं। तो जाहिर है कि हम में से ज्यादातर लोगों को इसके बहुत सारे इंसिडेंट्स पता ही नहीं है। तो मैं आपको सुनाऊंगा महाभारत की अनसुनी कहानियां, और इसमें पहली अनसुनी कहानी है महाभारत को लिखने की कहानी। इतनी लंबी कहानी आखिर कब, कैसे, किसने और कहां लिखी? देखिए, हम जानते हैं कि महाभारत भीष्म पितामह के सौतेले भाई महर्षि वेदव्यास ने लिखी। लेकिन अगर मैं कहूं कि महाभारत वेदव्यास ने लिखी नहीं बल्कि लिखवाई, पर किससे? तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत लिखने की कहानी। दरअसल वेदव्यास ने महाभारत की एक एक घटना अपनी आंखों से देखी थी, पर यह इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी कि इसे लिखना आसान नहीं था। तो वो भटकते भटकते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, मैंने भारत की जो बरसों लंबी कथा अपनी आंखों से देखी है उसे लिखना चाहता हूं, ताकि वो कथा युगों युगों तक इस संसार को दिशा दे सके। परंतु इतनी बड़ी और उलझी हुई कथा को लिखना मेरे अकेले के वश में नहीं है। इसलिए मैं वर्षों से एक योग्य लेखक ढूंढ रहा हूं, ताकि मैं कथा बोलूं और वो लिखते रहें। तो देव, यदि संभव हो तो आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। मुझे इतना अवकाश कहां वेदव्यास, और फिर जिस कथा के आप साक्षी रहे हैं वो तो आप स्वयं ही लिख सकते हैं। पर ब्रह्मदेव, मैं अपने मन की गति से लिख नहीं पाऊंगा, और फिर मुझे सारी घटनाओं को याद भी तो करना होगा। यदि ऐसा है तो आप महादेव के पुत्र श्री गणेश के पास जाएं। उनसे योग्य लेखक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। श्री गणेश का नाम सुनते ही महर्षि वेदव्यास को लगा कि उनकी समस्या का हल मिल गया। तो वो बिना देर की चल पड़े कैलाश की ओर। पर गणेश जी भी ऐसे खाली कहां बैठे थे, उनकी अपनी दुनिया थी। आखिर वो बुद्धि और विवेक के स्वामी थे, इसलिए उनका सारा समय ज्ञान की साधना में लग जाता था। तो बड़ी मुश्किल से महर्षि वेदव्यास की श्री गणेश से भेंट हुई। जय श्री गणेश, मैं बहुत विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। आप जानते हैं कि भारत की कथा ऐसी है कि इसे लिखने के लिए आपसे योग्य और कोई नहीं हो सकता। स्वयं ब्रह्मा जी का विश्वास है कि तीनों लोकों में यह कठिन कार्य आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा और आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा महर्षि, परंतु मेरी एक शर्त है, आपको उसे पूरा करना होगा। आप बताएं देव, मैं आपकी शर्त पूरी करने का प्रयास करूंगा। लिखना मेरे लिए एक तपस्या है ऋषिवर, इसलिए मैं लिखना आरंभ करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। अर्थात आपको भी बिना रुके कथा बोलनी होगी। यदि इस बीच आप रुक गए तो मैं लिखना छोड़कर चला जाऊंगा। गणेश जी की इस टेढ़ी शर्त ने वेदव्यास को फंसा दिया। मतलब इतनी बड़ी कथा वेदव्यास बिना रुके बोलते जाएं और गणेश जी लिखते जाएं। तो व्यास जी ने थोड़ी देर विचार किया और उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी। ठीक है देव, पर मेरी भी एक शर्त है। जब मैं कोई श्लोक बोलूंगा तो लिखने के पहले आपको उसका अर्थ समझना होगा। बिना समझे आप कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तो हम अभी से यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। वाह ऋषिवर, आपने तो बड़ी चतुराई वाली शर्त रख दी। अब वेदव्यास श्री गणेश जी की शर्त मान गए थे, तो गणेश जी को भी उनकी शर्त माननी पड़ी। और फिर शुरू हुआ भारत का लेखन, और लिखने की जगह चुनी गई बद्रीनाथ की एक एकांत गुफा। लेकिन समस्या यह थी कि महर्षि वेदव्यास ने शर्त के लिए हाँ तो कर दी थी, पर वो बिना थके इतने बरस कैसे बोलते जाते? तो उन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका यह कि जब भी वो थकने लगते, वो कोई ऐसा कठिन सा श्लोक बोल देते जिसे समझने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ता।
तो इस तरह महाभारत लिखने में पूरे 3 साल लगे और इसे पहले भारत, फिर जय जय भारत और फिर आखिर में महाभारत का नाम मिला।